Topic for today's lecture is electrophoresis. Gel electrophoresis. Okay, and yes, it is one of the most relevant or important topics if we talk of the competitive examination. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है लगातार फ्रेम होते आ रहे हैं रिपीटेडली years to years, right? And yes we must know the application parts too. तो क्या क्या जो भी टेक्निक्स है, जो भी एनालिटिकल मेथड्स है, जो भी लेबोरेटरी टेक्निक्स है, वो एक्चुअल में होता कैसे, तो हमको अपनी बेसिक नॉलेज के लिए तो पता होना ही चाहिए. All right, so this is one of the most interesting and I would say one of the most important topics when we talk of the biotechnology applications. All right. अब कहानी कहां से शुरू होती है ना? कहानी, the story begins from the what? Understanding the terminology. ठीक है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं. और उससे पहले अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो ये जो टेक्निक है, ये जो लेबोरेटरी मेथड है, इसका जो एप्लीकेशन है, इट इज रियली ब्यूटीफुल एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड स्टफ्स एंड इवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो हम लोग ये जो है मेथड, लेबोरेटरी मेथड हम लोग लैब्स में करते थे यूनिवर्सिटी में, एंड काफी मजा आता था इसको करने में, अगर मैं प्रैक्टिकल चीजों की बात करूं तो. ठीक है, तो चलिए आज आते हैं, इसको हम जानेंगे कि ये होता कैसे, राइट? सो जेल, व्हाट इज जेल? तो हमको नाम से पता लग रहा है भाई, वी कैन अंडरस्टैंड अगेन कि जेल है कि कुछ चीज है, कोई जेल है, यूज हो रही है. जेली हम लोग खाते हैं ना, बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, तो चिपक जाती है, चिपचिपी सी कोई चीज है, तो कोई जेल है, some gel like material is utilized, right? And electrophoresis, electro means there is an application of electric field too, right? Gel and electric field. So this method is basically, it's a laboratory method which is utilized to separate the macromolecules. क्या, कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो क्या है भाई कहानी? डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल है, आरएनए एंड प्रोटीन्स. So this method is used to separate the different macromolecules on the basis of charge or sizes or length, ठीक है, सिंपल है ना? So if we talk of DNA or RNA, the nucleic acids, तो ये जो प्रोसेस है, this particular method you separates these molecules on the basis of sizes or lengths. तो यहां पे sizes का कॉन्सेप्ट या लेंथ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ओके, बट इफ वी टॉक ऑफ द प्रोटीन स्टफ्स, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये मेथड, दिस पर्टिकुलर मेथड सेपरेट्स the things, the proteins on the basis of charge, अब ऐसा क्यों है भाई? अलग अलग क्यों है? न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो लेंथ पे या साइजेस पे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, तो ये टेक्निक जो है लेंस से रिलेट कर रही है, सेपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है. लेकिन प्रोटीन्स के केस में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. वाई
फाइंड आउट ऐसा क्यों है। ठीक, अब जेल की भी अगर हम लोग बात करें तो जेल भी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के भी अलग अलग मेथड्स है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पल्स वीड, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड अगेन एज आई ऑलवेज से इन माय लेक्चर्स, बट वी आर कवरिंग द इम्पॉर्टेंट स्टफ्स डेफिनेटली। तो जेल भी जो है एग्रोस जेल यूज होती है, लेबोरेटरीज में एग्रोस जेल यूज होती है बेसिकली इफ वी टॉक ऑफ द डीएनए सैंपल्स। इसी तरीके से पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स भी यूज होती हैं। तो यहां पे जो जेल है, जेल की अगर हम बात करें तो जेल इज एगरोज जेल। तो ये जेल हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, वी प्रिपेयर, देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड वी हैव टू फॉलो व्हेन वी डू सम काइंड ऑफ रिसर्च और कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज यस, it's a beautiful technique. I'm okay. So agarose is ये एक जेल है जो कि बनी हुई है, जो कि किस चीज से है, क्या है एक्चुअल में, पॉलीसेक्राइड है। इट्स नॉट वर्किंग, इट्स अ पॉलीसेक्राइड। Polysaccharide, please recall the structure. What is a polysaccharide? Polysaccharide क्या है, जरा रिकॉल करना स्ट्रक्चर। अगर ये पॉलीसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड होता तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, डाइसेक्राइड होता तो कैसा होता है स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोसेक्राइड? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोसेक्राइड? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीसेक्राइड? structures are dash. Structures are dash. So this is basically polysaccharide, और जो कि आई होप दिस इज विजिबल, जो कि निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, सीवीड से। अब ना भाई सीवीड क्या है, सीवीड से निकाला जाता है, जरा याद कीजिएगा। व्हाट इज सीवीड? एल्गे, ब्राउन, रेड, okay, so agarose gel is a पॉलीमर भी कह सकते हैं, पॉलीसेक्राइड पॉलीमर है बेसिकली, जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है सीवीड से। सीवीड एक एल्गे है, कौन से वाला है, कैसा दिखता है, ब्राउन है, रेड है। एग्जांपल्स ऑफ एल्गी आर इंपॉर्टेंट, ये तो है इंपॉर्टेंट। राइट तो चलिए प्रोटोकॉल हम लोग जानते हैं तो कैसे होता है। तो सबसे पहले एक बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि एक छन्नी है। यू जस्ट इमेजिन, आई लाइक सपोज दिस इज फिल्टर पेपर और छन्नी, जो कि हम विच वी यूज इन आवर किचन्स, राइट। हम लोग किचन में यूज करते हैं ना छन्नी। तो अगर मैं इसमें डालूं कुछ पानी जैसी चीज, डालूं and there are like particles, small and large particles. If I pour that particular sample, so what will happen? Smaller particles will pass through the pores of this filter. जो छोटे वाले होंगे पार्टिकल्स वो आ जाएंगे ना, वो निकल जाएंगे, एंड लार्जर फ्रेगमेंट्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स वुड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर इटसेल्फ। नो, तो छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, हम लोग जब कुछ भी चीज बनाते हैं, व्हेन वी मेक समथिंग वी यूज छन्नी इन आवर किचन्स। तो जो छोटी चीजें हैं वो बाहर निकल जाती है, बड़ी चीजें ऊपर रह जाती है। तो कुछ इसी तरीके से दिस इज द प्रिंसिपल एक्चुअली वी टॉक ऑफ द एग्रोस जेल। अगर हम एग्रोस जेल की बात करें तो यही प्रिंसिपल है। सो इट्स अ मेश लाइक, इट्स बिकॉज इट्स अ पॉलीमर। तो कोई स्ट्रक्चर हुआ ना, पॉलीमर क्या होते हैं, तो एक छन्नी जैसे, सपोज छन्नी जैसे लाइक दिस, इट्स अ मेश। जब सॉलिडिफाई, व्हेन इट गेट्स सॉलिडिफाई, नो इट्स लाइक a mesh like structure is formed, and when we pour the sample, our DNA sample, क्या होगा, जो छोटे 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 वाले होंगे वो तो बाहर निकल जाएंगे भाई बच्चों, छोटे छोटे वाले तो बाहर निकल जाएंगे ना when we pour a sample, और जो बड़े बड़े मोटे मोटे वाले होंगे, वो तो यहीं रह जाएंगे ना। The कहानी would be difficult for these DNA, the larger fragments or large DNA molecules, no?
So this is the principle basically. So this is the principle. Smaller DNA fragments will move fast when we perform this particular experiment, and the larger DNA fragments would remain पीछे रह जाएगी उनकी कहानी, वो फटाफट बाहर निकल जाएंगे स्मॉलर वाले. All right, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड और प्रोटोकॉल पे. सो वी आर लाइक गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी और द प्रोटोकॉल ऑफ दिस मेथड. तो कुछ इस तरीके से समझिए. ओके, सो लेट्स assume again practically, let's suppose we are carrying this particular method in the laboratory. तो कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग we carry a tray. It's kind of एक कास्टिंग ट्रे होती है, ठीक है. देयर इज अ कास्टिंग ट्रे, एक ट्रे होती है, ऐसे भी रख सकते हैं. तो देर आर अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट विल बी दीज आर लाइक आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. तो ये भी दो तरीके के होते हैं. तो वर्टिकल की अगर बात करें, ठीक, तो वर्टिकल वाले मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट होएगा, सीधा वर्टिकल. और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा. अगर लेटा के कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है, और खड़ा कर रहे हैं तो वर्टिकल है. तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आइदर वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, सो सपोज दिस इज अ ट्रे. सपोज ये ट्रे है, इसको कास्टिंग ट्रे बोलते हैं. सपोज एक ट्रे है, कास्टिंग ट्रे है. तो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग ना, वी मेक एग्रोस जेल. हम लोग प्लीज थिंक प्रैक्टिकली. आप इमेजिन कीजिएगा कि हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, एग्रोस जेल जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो वो प्रिपेयर किया हमने, ट्रे में डाल दिया. तो बेसिकली इट इज इट्स लाइक पहले गरम किया. फर्स्ट वी हीट अप दिस पर्टिकुलर जेल एंड देन वी अलाउ इट टू सॉलिडिफाई. तो गरम जब करेंगे, व्हेन वी हीट अप, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, there will be a specific temperature, no? And then if we allow this particular thing, the liquid thing to leave at a particular temperature, after some time what would happen, this particular gel will be solidified. Imagine कि हम किचन में काम कर रहे हैं, एक चीज को गर्म कर रहे हैं, गर्म किया, वो चीज मेल्ट होगी. जल्दी से एक एग्जांपल सोचिए, फटाफट जल्दी से सोचिए कि कोई चीज है, गाड़ी सी है, उसको पिघलाने के लिए क्या करते हैं, एक टेम्परेचर देते हैं, गैस पे रखते हैं. तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, वो पिघल सा जाएगा. और उसको फिर से एक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, टेम्परेचर भी लोअर, व्हाट विल हैपन, दैट थिंग विल गेट सॉलिडिफाई, राइट. सो दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, नो. शुगर सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोचिए. सो इसी तरीके से एग्रोस जेल जो है, दिस इज हाउ वी मेक. ओके, इट्स फर्स्ट इट्स मेल्टेड, देन इट्स अलाउड टू सॉलिडिफाइड, इट्स अलाउड टू, या राइट. तो बाद में सॉलिडिफाई किया जाएगा, इट विल बी सॉलिडिफाइड लेटर. फर्स्ट दिस जेल इज मेड एंड पोर्ड इनटू अ कास्टिंग ट्रे. तो आप इमेजिन कीजिए, ट्रे में डाल दी, ठीक है, ये ट्रे में डाल दी, राइट. तो जेल भी जब बनी, सपोज दिस इज एग्रोस जेल, सपोज, ठीक. अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, विल मेक वेल्स ओवर हियर. अब ये सॉलिडिफाई सपोज होगी. नाउ दिस पर्टिकुलर जेल इज सॉलिडिफाइड. ऑलराइट, सो ये मैंने ऐसे रख दी, यहां पे इमेजिन कीजिएगा, ऐसे रख दी, ठीक है. तो यहां पे मुझे गड्ढे करने, वेल्स बनाने, वेल्स मतलब गड्ढे करने,
तो एक चीज होती है, देयर इज एन थिंग विच इज नोन एज कॉम्ब, विच इज नोन एज कॉम्ब। तो कंघे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उस चीज का, एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, कॉम्ब कहते हैं उसको। तो इट्स शेप इज लाइक दिस, उसकी कुछ ऐसी शेप होती है। तो हम लोग ये करते थे लेबोरेटरी में, आई एम रिकॉलिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ऐसा है। तो जब हम उठा के, इफ दिस पर्टिकुलर कॉम्ब इज लाइक लिफ्टेड एंड यहां पे उसको दबा दिया, ऐसे जेल के ऊपर ऐसे रखते हैं। तो जब ऐसे करेंगे, कॉम्ब उठा के यहां पे रखेंगे, वी कीप दिस कॉम्ब ऑन दिस, ऑन टू दिस जेल, द सॉलिडिफाइड विच इज ऑलरेडी सॉलिडिफाइड, ठीक है। तो क्या होगा, वेल्स बन जाएंगे, ऐसे गड्ढे हो जाएंगे ना। देखिए शेप कैसी है कॉम्ब की, प्लीज ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्ब। तो ये उठा के ऐसा रख दिया, तो यहां पे वेल्स बन गए, जेल में वेल्स बन गए। नाउ व्हाट विल वी डू, अब हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी विल, लाइक दिस जेल इज प्रिपेयर्ड, वेल जेल इज हियर, wells are prepared too, all right, and onto these gels, in gels में we add our DNA samples, इन gels में हम लोग अपने DNA samples को ऐड करते हैं, यहां डाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, कितना सिंपल है, कितना इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ये डाला, गड्ढे बना दिए, और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट, there are pipettes, we used to set this, calibrate करते थे, सेट करते थे कि ऐसे ऐसे इतना इतना निकालना सैंपल, ऐसे it was very interesting, right? ऐसे निकाला and then we used to add, so DNA samples are added or loaded onto these, into these wells, ठीक है, ओके। तो उससे पहले भी, before this, before adding the samples, this gel is basically is this tray, or I would say this gel is transferred to a chamber, एक चैम्बर को ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज, सपोज दैट सी दिस इज द चैम्बर, ऑलराइट, और यहां पे ये जेल हमने यहां रख दी, ये जेल हमने इस तरीके से यहां रख दी सपोज, ठीक है। एंड यस देयर आर वेल्स लाइक दिस, देखिए वेल्स है, गड्ढे गड्ढे हैं, राइट राइट। अब ये जो चैम्बर है, दिस पर्टिकुलर चैम्बर हैज इलेक्ट्रोड्स, एंड विद द हेल्प ऑफ विच, with the help of these electrodes we are going to apply the electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बताइए कितना सेट करेंगे, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस इज योर टास्क अगेन। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोड्स है यहां पे, इमेजिन ये अटैच्ड ऐसे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहां पे जो इलेक्ट्रोड है, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कैथोड, वी नो दिस, एंड दिस इज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इज एनोड। नाउ द कहानी इज DNA being negatively charged, and why is DNA, this is my question again, why is DNA negatively charged? तो क्योंकि DNA negatively charged होता है, it carries a negative charge, so आप मुझे बताइए, if I apply DNA samples over here, यहां पे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होएगा पॉजिटिव की तरफ। सो DNA फ्रेगमेंट्स विल स्टार्ट माइग्रेटिंग, इमेजिन। तो ऐसे 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 ये चलने लग जाएंगे, वी कैन सी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स हमको अलग अलग दिखेंगे,
क्योंकि these fragments would be migrating towards the positively charged electrode, and that is an anode. That is an anode. And I am asking you the question again, why is DNA negatively charged? DNA जो है negatively charged क्यों होता है? ये क्वेश्चन है, सिंपल. देखिए कितना मैंने सिंप्लीफाई कर दी है ये चीज, राइट. So again, agarose gel is prepared. So number one is preparation of agarose gel. So agarose gel is made, right? Then it is transferred to a tray. It is transferred to a tray which is a casting tray. उसको casting tray बोलते हैं. All right. So this is second method, casting tray. Then third step is using comb and make wells once the agarose gel is solidified. Okay, then transfer this, the agarose gel thing, to a chamber which has electrodes. Now transferring thing is the fourth step. Okay, so transfer to chamber. ये सब glass, plastics you can visualize. Okay, so transfer to a chamber which has got electrodes, and with the help of which we are going to apply a particular electric field. तो एक particular volt पे होगी ना, 60 होगा, 60 होगा, 120 volts होगा, कितना होगा? This is your task again. Okay, so before applying the electric field, fifth step is we add buffers. We add buffer. ऐसे डाल देंगे, ऐसे पोर कर देते हैं, तो ये सब बफर से भर जाएगा. देखिए ये सब बफर से भर जाएगा ना, बफर डाल देंगे, भर गया. तो ये ट्रे चैम्बर ये भर जाता है. ठीक है, उसके बाद में नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, व्हाई डू वी ऐड बफर? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एडिंग अ बफर? प्लीज थिंक ऑफ द केमिस्ट्री एप्लीकेशन ओवर हियर. हम लोग बफर ऐड क्यों करते हैं? बफर का काम क्या है? सो थिंक प्रैक्टिकली अगेन. देन वी ऐड, उसके बाद में वी ऐड DNA samples. All right, ठीक है. So DNA samples we add like this. So with the help of micropipette, the calibration thing is important. So we used to do this in the laboratory. हम लोग laboratory में करते थे, पूरा सेट करते थे micropipette को, और इस तरीके से DNA samples को we add. Right. And before this, like DNA samples are like done, एक और important चीज है which is like adding a dye, because we have to visualize. हम लोगों को देखना है ना, so that's why adding a dye is important, and that's of ethidium bromide. So ethidium bromide dye we also use to visualize the DNA fragments, and because of its toxicity, so it's toxic in nature, so there are certain drawbacks of using this particular dye. So my question is, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आज की तारीख में, today, which dye do we use? ethidium bromide? Yes, or are there other dyes too? और भी कोई डाइज है? लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ लोडिंग डाई, लोडिंग डाई क्या होती है भाई? राइट. और आई वुड से ट्रैकिंग डाई क्या होती है?
So please find out कौन कौन सी लेटेस्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है. सो बहुत सारे क्वेश्चंस, अगेन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, राइट. सो वी हैव एडेड डीएनए सैंपल्स, इथिडियम ब्रोमाइड डाइज एडेड. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड, दिखता कैसे है. सो दिस थिंग, ये सब कुछ यहां पे हो गया है, अब हो गया यहां पे. सो दिस इज डन. सो आफ्टर दिस we switch on, we are going to now apply the electric field. तो हम लोग switch on कर देंगे, यहां से electric field would be applied, apply हो जाएगा. उसके बाद में we can visualize beautiful DNA fragments migrating towards the positively charged electrode and that is an anode. So anode की तरफ जाते हुए हमको प्यारे प्यारे beautiful structures, beautiful fragments दिखेंगे DNA के, right? So some fragments would be thick, some bands we would be getting like कुछ मोटे होंगे, thick होंगे, कुछ पतले होंगे, thin होंगे. So my question is, why is it so? ऐसा क्यों है? Okay, so we have got beautiful different DNA fragments, and after everything, after these things we would visualize actually utilizing UV light. So UV light में we are going to observe the fragments, the DNA bands. और ये actual में if I talk practically, there is a dark zone and utilizing this UV light trans illuminator we get bands of ब्राइटली रेड और ऑरेंज कलर. सो एक्चुअल में जो कलर है वो ऑरेंज और ऑरेंजिश और रेडिश, ऑरेंज आई वुड से, ऑरेंज कलर के दिखते हैं. इट्स ब्यूटीफुल प्रोसीजर वी यूज टू डू इन दी लैबोरेटरीज. तो हम लोग ये करते थे, ठीक है. एंड सो आई हैव कवर्ड द एंटायर थिंग, मेन थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है. And there are a lot of analytical techniques too. अगर advanced में जाए so there is mass spectrometry, blotting techniques, cloning, और बहुत सारे analytical methods we carry out in the laboratories. तो बड़े बड़े research institutions में हम लोग ये करते हैं. And talking of these techniques, so these are like very interesting if done in a practical manner. So चीजें practically कैसी हो रही है, वो सारी चीजें, those things are important. right. So please watch it again. देखिए कि कैसे कैसे हमने स्टार्टिंग से क्या क्या किया है. And I hope you guys are connecting the things, as I always say, live, practically. All right. So one more question, dear children. यहाँ पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है. There is a question, important question, which is like striking my mind. If I change the concentration of agarose gel, okay, so does it affect the migration rate or movement of DNA fragments? अगर मैं agarose gel की concentration को change कर दूं, तो क्या डीएनए फ्रेगमेंट्स जो माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्या उस पे उस चीज का असर होएगा? इफ यस, क्यों, व्हाई? और डज इट अफेक्ट रिजोल्यूशन, क्या रिजोल्यूशन पे फर्क पड़ने वाला है? तो ये दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, राइट? Okay. Then one more thing, one more important point. We actually use a standard thing. अब कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज होती है ना. तो यहां पे जब हमको अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे, फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे. वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. अप टू हाउ मेनी बेस पेयर्स
वी कैन विजुअलाइज, वी ऑब्जर्व दीज फ्रेगमेंट्स। तो कितने बेस पेयर्स तक ये जो टेक्निक है, दिस मेथडोलॉजी इज यूटिलाइज्ड टू विजुअलाइज और टू ऑब्जर्व द डीएनए फ्रेगमेंट्स। कितने बेस पेयर्स तक आते हैं हम लोग देख सकते हैं। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। सो टू देन व्हेन वी गेट एवरीथिंग, जब हमको सारी चीजें मिल जाएगी तो हम लोग उसको कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड थिंग से, और उसको बोलते हैं डीएनए स्टैंडर्ड लैडर। डीएनए स्टैंडर्ड लैडर, राइट। तो यहां पे अलग अलग क्या होते हैं, बेस पेयर्स यहां लिखे होते हैं, स्टैंडर्ड 200, 300, 400, 500 एंड इट गोज ऑन। सो बेस पेयर्स, सो वी विल यूज दिस एंड कंपेयर। और जो भी हमको फ्रेगमेंट चाहिए अप टू व्हाट पर्टिकुलर साइज वी वांट दिस पर्टिकुलर बैंड, दिस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट और व्हाटसोएवर, तो कंपेयर करने के बाद में हम उसको निकाल लेंगे। वी विल एक्सक्लूड, विल इल्यूट आउट, इल्यूट दैट पर्टिकुलर सैंपल, राइट, द फ्रेगमेंट। एंड देन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूजन। नाम से पता लग रहा है, इल्यूट कर लिया, बाहर निकाल लिया। और उसके बाद में वंस वी गेट द डीएनए ऑफ अवर इंटरेस्ट और चॉइस, वी वुड बी लाइक फर्दर यूटिलाइजिंग दैट फॉर फर्दर प्रोसेसेस लाइक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो निकाला और उसको फर्दर आगे जो भी हमको करना है, उसका काम नाम जो भी करवाना है वो करेंगे। सो दिस इज द बेसिक्स। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू हैव अंडरस्टूड कि ये इस तरीके से लेबोरेटरी में ये प्रोसीजर हो रहा है, एंड यू आर लाइक क्यूरियस कि हम लोग भी ये करने वाले आगे जाके, वंस वी एंटर वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो प्लीज बी क्यूरियस and kindly go through our videos. Thank you so much.